हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बोर्ड मास में जीरो टू हीरो लेवल सीरीज को देखेंगे, ठीक है। जिसमें से कि हमारा पहला पार्ट कवर हो गया था। पहला पार्ट में हम लोग बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स को देखे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आप लोग अभी तक पार्ट वन को नहीं देखें तो आप उस पार्ट वन को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप बोर्ड मास में हीरो लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको पार्ट वन भी देखना जरूरी है, क्योंकि पार्ट वन में ही सारे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात किए हैं। वो आपको आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों, बोर्ड मास तक पहुंचने के लिए ये हमारा पार्ट टू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डी मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारा पार्ट वन था, ठीक है। तो पार्ट वन में हम लोग चिन्हों के नियम को देखे थे। आज हमारा ये पार्ट टू है, तो इसमें हम लोग डी मास को देखेंगे और डी मास के बाद हम लोग बोर्ड मास तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग लेवल लेकर के चल रहे हैं कि ताकि जो बच्चा को कुछ भी ना आता हो, अगर वो इस सीरीज को देख ले, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू और आगे का जो पार्ट आएगा अगर वो इसे देख लेता है तो फिर आपको या फिर जो भी देखेगा उसको इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि बोर्ड मास से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। वो आपको चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो और कैसा भी प्रश्न घुमाया हुआ हो, आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। तो जरूरी है कि आप इस सीरीज को एक बार पूरा जरूर देख लें ताकि अपने आप में आप ये समझ सकें कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग बातों को ना करते हुए दोस्तों, फिर हम लोग बोर्ड मास के अंदर पार्ट टू जो हमारा डी मास है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी मास के फुल फॉर्म को देखते हैं, ठीक है, कि आखिर डी मास होता क्या है। तो डी मास रूल से हम लोग कहते क्यों है, ठीक है। चलिए डी मास रूल बोल इसी को हम लोग देखेंगे। डी मास का मतलब दोस्तों, अगर डी के फुल फॉर्म की बात करें तो ये आता है डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न हिंदी में बात करें तो भाग, ठीक है। एम फोर, अब आपको पता चल गया होगा कि एम फोर क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में बात करें तो गुणा, ये होता है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन। ए फोर क्या हो जाता है, एडिशन, एडिशन। अगर हिंदी में इसका भी हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, जोड़, और अंत में हमारा आ जाता है एस यानी कि सबट्रैक्शन। हिंदी बात करें तो घटाओ। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग डी मास के फुल फॉर्म को देखें, ठीक है। डी फोर क्या आ गया है, डी फोर डिवीजन यानी कि भाग, एम फोर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए फोर एडिशन यानी कि जोड़ और एस फोर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो अब बात आती है कि क्या इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जान गए, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों बस हम लोग उसी पे ही आ रहे हैं और उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। भाग आपको पता होगा, ये भाग का साइन है, ठीक है। ये गुना का साइन है, ये जोड़ का साइन है और ये घटाव का साइन है यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग डिवीजन मतलब कि भाग को लिखे, उसके बाद गुना लिखे, उसके बाद जोड़ लिखे और अंत में घटाव लिखे। तो बस दोस्तों यही हमारा सीक्वेंस चलने वाला है, ठीक है। मतलब कि इसी सीक्वेंस में हम लोग जो है प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। पहला में हम लोग इसे हल करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा जाता है तो दूसरा में हम लोग गुना को हल करेंगे, तीसरा में हम लोग जोड़ को हल करेंगे और चौथा में घटाव को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कई सारे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ तक देख करके डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करने चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो को कहीं भी अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है फिर से वो परेशानी बढ़ जाए। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना है, उसके बाद ही आप प्रश्नों को सॉल्व करने जाएंगे ताकि प्रश्न आप जो है कि कहीं भी गलती ना करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट में मतलब कि स्टेप फर्स्ट में जो हमारा है वो हम लोग भाग के सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि भाग का जो पार्ट होगा उससे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब दूसरा में हम लोग आएंगे नेक्स्ट तो ये गुना को सॉल्व करेंगे, तीसरा में जोड़ को और चौथा में घटाव को। मान लेते हैं कि किसी प्रश्न में अगर भाग का टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो वैसी स्थिति में दोस्तों अगर भाग का टर्म नहीं है तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में फिर हमारा ये पहला बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा बन जाएगा। मतलब भाग नहीं तो फिर हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। अगर मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशन आता है कि प्रश्न में हमारा गुना ही ना दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस वैसा ही करेंगे। पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो ये पहला हमारा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद घटाव को हल करेंगे। गुना मतलब जो टर्म नहीं रहेगा उसके बाद वाले टर्म को हम लोग फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में जोड़ नहीं रहता है तो यहाँ से फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, सेकंड इसको सॉल्व करेंगे, थर्ड में फिर इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं किसी में अगर घटाव ही नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि बोर्ड मास के अंदर पार्ट टू में जो आपका डी मास है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया
तो फिर इसमें हम लोग जो है दोस्तों आगे नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं और कोशिश करेंगे कि अभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों, डी मास में हमारा जो है इसमें भी दो कंडीशन बन जाता है, ठीक है। दो तरह के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला हमारा आ जाता है जो हमारा सिंपल होगा पूर्णांक के फॉर्म में, ठीक है, पूर्णांक के फॉर्म में। दूसरा हमारा आ जाएगा जो कि भिन्न के रूप में होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास डी मास के अंदर भी दो प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रश्न पूर्णांक के रूप में है तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे, और कोई प्रश्न भिन्न के रूप में है तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आइए दोनों प्रश्नों को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अब पूर्णांक और भिन्न दोनों प्रकार के प्रश्नों को लिख दिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग पूर्णांक के भी और भिन्न दोनों के प्रश्नों को लिख दिए, ठीक है। कैसे, देखिए पूर्णांक के प्रश्न में यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 8/2 है, ठीक है। मतलब 8 को अगर 2 से भाग करें तो सिंपली भाग लग जाएगा। लेकिन भिन्न में कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 को भाग किया है 2 से। अगर 7 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये इतना इजी भाग नहीं लगेगा, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है भिन्न में आ जाएगा। भिन्न कहने का मतलब P/Q के रूप में, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन। तो चलिए अब दोनों टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता था, आप कहाँ फंस सकते थे, इस बात को भी आप जरूर से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कई सारे वीडियोज में आपको आधा अधूरा मिल जाएंगे, पूर्णांक का फॉर्म में मिल जाएगा, वहीं पर अगर आपको भिन्न के प्रश्न आ गए तो फिर शायद आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो को और सही तरीके से देख लें, ठीक है। आइए दोस्तों, अब पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ चले गए हम इस पूर्णांक वाले फॉर्म को, मतलब कि जो पूर्णांक में हमारा फॉर्म आएगा क्वेश्चन, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन को देखते हैं कि 8/2 + 4 × 3 - 5। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाग का भी हमारा टर्म है, जोड़ का भी टर्म है, गुना का भी और घटा, मतलब कि चारों इसमें जो डी मास हमारा है ये चारों का चारों इसमें साइन यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है किसे सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन। यहाँ पे देख सकते हैं D4 डिवीजन। तो यहाँ पे अगर डिवीजन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 8 को अगर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4 × 3 - 5, ये आ गया। मतलब हमारा पहला स्टेप जो था डिवीजन को सॉल्व करने का वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन है। तो जो ये टर्म है हमारा, देखिए वो मल्टीप्लिकेशन चाहे फर्स्ट में रहे लास्ट में रहे कहीं पे भी रहे, उससे हम लोग सॉल्व उसी को करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 4 हमारा ऐसा है तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं, और 4 दिया 12 है तो 12 - 5 ये कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमारा जो है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का भी काम खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मतलब कि तीसरा स्टेप आता है एडिशन, मतलब कि जोड़, यानी कि अब हम लोग जोड़ वाले टर्म को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्लस में है और एक ये प्लस में है, ठीक है। तो 4 और 12 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा, 4 और 12 चल 16 - 5 ये आ गया, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 12 और 4 16 है, तो 16 में 5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एडिशन मतलब कि जोड़ का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग हल करेंगे सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाव को, ठीक है। और हमारे पास देख सकते हैं कि सारे टर्म को सॉल्व करते हुए लास्ट और अंतिम टर्म हमारा जो है वो, ठीक है, वो कितना आ गया है 16 - 2, मतलब घटाव में ही आ गया, ठीक है। 16 में अब हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, और यही 11 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्णांक के फॉर्म वाला था, ठीक है। इस प्रश्न में हम लोग जो है वो कहीं पे भी हमारा भिन्न में नहीं आया, मतलब कि प्रश्न हमारा काफ़ी इजी बन गया। तो कितने लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया और कितने लोगों को पता था, आप इसे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो हमारा भिन्न के रूप में हो, ठीक है। भिन्न में देख सकते हैं दोस्तों कि 7/2 + 4 × 3 - 5। आपको पहले ही बताइए भिन्न में आएगा, मतलब कि 7 जो है वो 2 से पूरी नहीं कटेगा, हाँ डेसिमल में मतलब दशमलव में कटेगा, लेकिन हम लोग दशमलव में इसे ना सॉल्व करके हम लोग भिन्न के रूप में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चूंकि देखिए ये 7/2 है तो आपका इजी है कि इसे आप 3.5 मतलब 3.5 लिख सकते हैं। लेकिन क्या हर प्रत्येक आपका भिन्न जो है ऐसा संभव है कि आपका कटने वाला ही नंबर हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार होता है कि जो हमारा नंबर है अशांत अनावृत्ति चला जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा भिन्न का जो रूल है वो रूल आपको काम करेगा, उसी के बेसिस पर आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है डिवीजन का, तो इसमें भी हम लोग पहले भाग को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भाग का टर्म है कितना है 7/2। तो 7/2 है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि अगर ये हमारा पूरी नहीं कट रहा है तो भिन्न का आप भाग आपको पता होगा, आपको जानते होंगे कि भिन्न के भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 1/2 प्लस का 4 × 3 - 5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए भाग हमारा जो गुना में चेंज हो चुका है, यहाँ पे भी हमारा गुना का टर्म है, मतलब नेक्स्ट हमारा टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो हम लोग अब गुना वाले टर्म को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों भाग का जो टर्म था वो हमारा ऑलरेडी गुना में चेंज हो चुका है, तो अब हमारा ये जो है वो गुना का टर्म बन चुका है, ठीक है। तो चलिए गुना ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 7 एकम 7/2 प्लस 4 दिया 12 और माइनस का ये
5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आगे हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से दोस्तों 1 लगा देंगे, यहाँ से 1, चूँकि 1 तो अपने साथ बैठा ही सकते हैं। अब हमारे ये क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, मतलब कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव ये दोनों टर्म आ गया। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं तो इस प्रश्न को क्या कितना था कि +12 - 5। ठीक है, अगर हम लोग प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में 5 को घटाते तो 7/2 + 7 ये कर सकते थे। लेकिन अगर हर बार ऐसा नहीं कर पाते हैं, मानते हैं नीचे कुछ दूसरा टर्म आ जाता है, ठीक है, तो ये सारे के लिए एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 1 का एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो ये 2 कर देते हैं। 2 से इसे भाग करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, प्लस में 7 को 2 से मतलब कि 1 से तो चलिए नेक्स्ट अब हमारा यहाँ आता है कि 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस 1 को 2 से भाग करेंगे 1, और 5 दूना 10 आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हमारा टर्म आता है कि 7 + 24 - 10/2। 2 जो है सारे के लिए है, तो ऊपर का हमारा जो टर्म है वो ये दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 31 - 10/2 आ गया। ठीक है, आगे इसे हम लोग हल करेंगे तो 31 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब 21/2 हमारा आ गया, तो इसे आप 10.5 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ हमारा प्रश्न को भिन्न में हल कर रहे हैं तो हर बार ऐसा नहीं है कि पहले आपको बता चुके कि दशमलव आपका सॉल्व हर बार हो ही जाए। ठीक है, दशमलव मतलब फॉर्म आ ही जाए, तो नहीं आएगा तो वैसे में आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से भिन्न में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों बोर्ड मास के अंतर्गत पार्ट 2 जो हमारा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्नों को नहीं जानेंगे तो फिर आगे के आपके जो प्रश्न आएंगे आप शायद उसे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि आप इस पार्ट को देखें। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो उसे भी देख लें, बाकी नेक्स्ट पार्ट हमारा जब आएगा तो आप उसे आगे के पार्ट को जरूर देखेंगे। तो डी मास के अंतर्गत हम दोस्तों पहला हमारा पॉइंट था पूर्णांक के फॉर्म में और दूसरा था भिन्न के फॉर्म में, तो दोनों फॉर्मों को मैंने आपके सामने अच्छे से बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और नए नए वीडियो पा सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।